हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले जीके के टॉप एमसीक्यू को हमने जो कि फिजिक्स के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में से हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप एमसीक्यू। तो बिना देर के चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, और जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं, वही वीडियो इसी क्वेश्चन में से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ध्यान में रखना, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। ध्यान में रखना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम की डायमेंशनल फार्मूला पूछे तो ध्यान में रखना, ये वॉल्यूम की पूछे तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन ध्यान में रखना, ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान में रखना यही है, यानी m0, ध्यान में रखना m⁻m0 L3T0। ध्यान में रखना ये है डायमेंशनल फार्मूला, एंड ये m0 L3T0 ये तो डायमेंशनल फार्मूला, बट आपको ये ऑप्शन में जितना भी रहे ना, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना सारे के सारे भी, ये L⁻³ एंड T0 ये पूछे तो ये जो डेंसिटी रहे ना, ध्यान में रखना डेंसिटी की डायमेंशनल फार्मूला। ध्यान में रखना डेंसिटी की डायमेंशनल फार्मूला, एंड m0 L1 T1 पूछो, ये T⁻1 होगा। ध्यान में रखना -1 होगा। ये पूछे तो ये है ये वेलोसिटी। ध्यान में रखना वेलोसिटी की डायमेंशनल फार्मूला, एंड ये जो mLT⁻2 ये पूछे तो ये जो फोर्स जो रहे ना, फोर्स, इसके डायमेंशनल फार्मूला। ध्यान में रखना सारे के सारे। तो आइए बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पूर्व और एक भी याद आ रहा है, ध्यान में रखना आपको पावर की पूछे तो पावर की डायमेंशनल फार्मूला पूछे तो ये है mL/2 और L² T⁻⁻3। ध्यान में रखना ये है डायमेंशनल फार्मूला। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 2 में क्या आ रहा है। द ईयर इन विच द टोटल सोलर इक्लिप्स अकर्ड इज कॉल्ड एज द, उसे क्या कहा जाता है, जो ईयर है, जो सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स अकर, इसे कहा जाता है जो कि ट्रॉपिकल ईयर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखना ये ट्रॉपिकल ईयर कहा जाता है। ध्यान में रखना द ईयर इन विच द टोटल सोलर इक्लिप्स अकर, ये है ट्रॉपिकल ईयर। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर, एंड देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द ईयर इन विच द टोटल सोलर इक्लिप्स अकर्स डिपेंड्स ऑन द मून, जो मून की पोजिशन है, मून पोजिशन रिलेटिव टू द अर्थ एंड सन। ध्यान में रखना द मून्स पाथ अराउंड द अर्थ इज इलिप्टिकल, सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ वेरीज फ्रॉम थ्रू आउट द ईयर। ध्यान में रखना द इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव पैसेज ऑफ द सन थ्रू द वन मून एंड नॉर्थ इज कॉल्ड एज द इक्लिप्स ईयर। ध्यान में रखना, एंड द टाइम व्हेन द मून एंड अर्थ सन आर अलाइंड, जो एक ही लाइन में जब आ जाती है तभी ये देखने को मिलता है, इज कॉल्ड द इक्लिप्स सीजन व्हिच हैपेंस इन ट्वाइस इन ए ईयर। ध्यान में रखना। एंड सो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। यही है, ये है पार्शियल इक्लिप्स, एंड ये है अनुलर इक्लिप्स, एंड ये है टोटल इक्लिप्स। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 3 में क्या आ रहा है। 1 सोलर डे इज, ध्यान में रखना 1 सोलर डे जो है ना, ये कितनी की सेकेंड है। ध्यान में रखना 1 सोलर डे पूछे तो ये है 86,400 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। ध्यान में रखना, एंड आपको 1 सोलर डे, बट आपको 1 लूनर मंथ पूछे तो ये आप बता सकते हो ये कितनी की डे होती है। ध्यान में रखना 27.3 सोलर डे होती है। ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। ये सोलर डे इज द टाइम इट्स टेक्स फॉर अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस सो दैट द सन अपीयर्स इन द सेम पोजिशन in the sky. ध्यान में रखना it roughly 24 hour long and but can vary slightly. ध्यान में रखना the
अकाउंटेंट मतलब 1 डे जो है ना ये जो कि 24, ये जो एक्चुअली ये 24 नहीं है, ध्यान में रखना। एंड यही बताया गया है। एंड इरेगुलर एस्ट्रोनॉमर्स एंड यूज द मीन सोलर डे व्हिच इज 86,400 सेकेंड लॉन्ग। ध्यान में रखना दिस अबाउट 24 आवर एंड 0.00 इतनी की 6 सेकेंड है, ध्यान में रखना। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या रहा है नंबर 4 में। डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम इज कॉल्ड एज। उसे क्या कहा जाता है, मतलब एक ही ईयर में, एक ही साल में जो लाइट है ना ये कितनी दूरी तक ये ट्रैवल करती है यानी वैक्यूम में, उसे क्या कहा जाता है, उसे लाइट ईयर कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लाइट ईयर, ध्यान में रखना। एंड आपको ये भी ध्यान में रखना है 1 लाइट ईयर पूछे तो ये एग्जैक्टली जो कि 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15, यस 10 टू द पावर 15 मीटर, ध्यान में रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 लाइट ईयर जो कि 9.946 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में क्या रहे। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम इज कॉल्ड एज द लाइट ईयर, उसे कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस की ये लाइट ईयर इज द यूनिट डिस्टेंस यूज इन astronomy to measure the light cosmic distance, and it represents the distance light travel in a single earth year, ध्यान में रखना। and definition क्या है, 1 light year is the distance light travel in a vacuum in 1 year, 1 जुलियन ईयर, ध्यान में रखना, जो कि 365.25 डे होती है 1 ईयर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पूछ तो 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, ध्यान में रखना। 9.46 ट्रिलियन यानी हमने अभी डिस्कस की जो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, यही है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव द मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ध्यान में रखना। ये फिजिकल क्वांटिटी जिसका एक मैग्नीट्यूड होती है बट कोई भी जो डायरेक्शन रहे ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये नहीं है, ये है स्केलर क्वांटिटी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्केलर क्वांटिटीज, ध्यान में रखना। एंड इसका भी एग्जाम में ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिल चुकी है। वॉल्यूम, ये एक स्केलर क्वांटिटी है वॉल्यूम। एंड स्पीड आपको पूछे तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड मास पूछे तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड मास, टाइम हो गया, जैसे कि टाइम हो गया, एंड वर्क हो गया, एंड एनर्जी आपको पूछे तो एनर्जी, ये सारे के सारे ऐसे तो कई सारे रहे, ये सारे के सारे जो कि स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर, यही है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव द ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर, ध्यान में रखना। ये स्केलर क्वांटिटी कैन बी स्पेसिफाइड बाय ए सिंगल नंबर along with the proper unit, एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान में रखना। ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी। एंड फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड ट्रायंगुलर लॉ एंड ओबे ट्रायंगुलर लॉ आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज, ये भी ध्यान में रखना। स्केलर क्वांटिटी तो हमने अभी डिस्कस की, ये है वेक्टर क्वांटिटी जिसका पर्टिकुलरली डायरेक्शन होती है एंड ये मतलब ओबे करती है जो कि ट्रायंगुलर लॉ, यही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप काफ़ी बार भी इसके बारे में पढ़े हो कि मैग्नीट्यूड होती है एंड डायरेक्शन होती है, इसे कहा जाता है जो कि वेक्टर क्वांटिटी। बात यही नहीं है, ओबे ट्रायंगुलर लॉ, ध्यान में रखना, उसे कहा जाता है क्या, जो कि वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। सो ध्यान में रखना। एंड इसका भी एग्जाम्पल आपको पूछे तो वेक्टर क्वांटिटी की जो एग्जाम्पल आपको पूछे तो ध्यान में रखना। जो वेक्टर क्वांटिटी की एग्जाम्पल पूछे तो एक तो रहे वेलोसिटी, आपको पूछे तो वेलोसिटी पूछे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन ये भी एक जो कि वेक्टर क्वांटिटी। एंड फोर्स पूछे तो फोर्स क्वांटिटीज ये भी पूछे तो फोर्स जो रहे एंड आपको एंड डिस्प्लेसमेंट पूछे तो एंड टॉर्क
टॉर्क एटसेट्रा, ऐसे काफ़ी सारे रहे जो कि ये वेक्टर क्वांटिटी, ये रहे वेक्टर क्वांटिटी के अंडर में। ध्यान में रखना, डेफिनेशन भी याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होती है स्केलर एंड वेक्टर में। आइए देखते हैं, एक वही रहे, स्केलर क्वांटिटी हैज़ द ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज़ द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बस यही नहीं है, और एक रहे जो कि ये ओबे करती है, जो कि कर्ल लॉ। ध्यान में रखना, ये ओबे जो कि ट्रायंगुलर लॉ, ध्यान में रखना, ट्रायंगुलर लॉ पूछे तो ये ट्रायंगुलर लॉ जो कि ओबे करना चाहिए, जो कि ये वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। ध्यान में रखना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है एंड ये ट्रायंगुलर लॉ ओबे करती है, ध्यान में रखना। एंड बैकग्राउंड में बहुत ही साउंड शोर की आ रहा है, बस उसे ध्यान मत देना, बस ये जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। ट्रायंगुलर लॉ ऑब्जर्व करना, ये ओबे करना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी एंड एंट्रोपी, वर्क एंड पावर, ध्यान में रखना। वेक्टर क्वांटिटी पूछे तो ये है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रॉग एंड थ्रस्ट एंड वेट, ध्यान में रखना, ये है वेक्टर क्वांटिटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी रहे जो कि स्केलर क्वांटिटी जो ऑप्शन में देख रहे हो, ये है स्केलर क्वांटिटी, ये इलेक्ट्रिक करंट, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, इलेक्ट्रिक करंट, ये एक स्केलर क्वांटिटी अभी हमने डिस्कस की ना, जो हमने डिस्कस की थी डिटेल में। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक करंट ये है स्केलर क्वांटिटी एंड ये वेलोसिटी पूछे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्सीलरेशन पूछे तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स पूछे तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक करंट जो कि इलेक्ट्रिक करंट को क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जो कि इसका तो डायरेक्शन भी है, ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक करंट हैज़ द डायरेक्शन, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द ट्रायंगुलर लॉ। यही है ना, हमने अभी जो डिस्कस की ट्रायंगुलर लॉ, कौन सी लॉ, जो ट्रायंगुलर नहीं, जो ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये लॉ भी ओबे करना चाहिए, उसे कहा जाता है। ध्यान में रखना, ये ओबे नहीं कर रहा है इसलिए उसे स्केलर क्वांटिटी कहा जा रहा है। सो ध्यान में रखना, इसलिए इसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या रहा है। स्केलर क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर, ध्यान में रखना, एंड मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, एनर्जी, डिस्टेंस, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, ये सभी के सभी स्केलर क्वांटिटी, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, ध्यान में रखना क्या रहे, व्हाट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन ए डेफिनाइट डायरेक्शन, ध्यान में रखना। व्हाट, सो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, इसे क्या कहा जाता है, एक तो है डिस्टेंस, ये है लार्जेस्ट डिस्टेंस एंड ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एंड ये जो डिस्टेंस आपको पूछे तो डिस्टेंस का भी इसका आपको बता दूँ, एक्चुअल पाथ कवर, ध्यान में रखना, एक्चुअल पाथ कवर इन ए गिवन टाइम और पर्टिकुलर टाइम, इन ए गिवन टाइम, ध्यान में रखना, उससे कहा जाता है क्या, ये है डिस्टेंस, एक्चुअल टाइम कवर इन ए टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए डेफिनाइट डायरेक्शन, ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल क्या रहा है, यही है, ये जो देख रहे हो ना, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्टेंस एंड पिक्चर को भी ध्यान में रखिएगा, इसलिए ये आपको याद ही रह जाएगा। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ एंड कवर्ड बाय ए बॉडी irrespective of the direction and hence it is the scalar quantities। distance एक है scalar quantity, displacement is the shortest distance traveled by a body for its initial position and its final position in the particular direction, hence it is the vector quantities and it indicate the change in position of the body and therefore has the length of direction, ध्यान में रखना। shortest distance ये तो हमने अभी डिस्कस की, ये यही है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या रहा है, नंबर 8, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ प्रेशर, ये इनमें से फार्मूला, प्रेशर की फार्मूला क्या है, प्रेशर की फार्मूला है ये फोर्स एंड मतलब नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस एंड डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब कितने की एरिया आ रहा है, यही है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है। तो आपको बता दूँ ये जो भी डिस्कस किया जा रहा है ना,
सारे के सारे PDF आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ध्यान में रखना, ये नीचे ज्वाइन हो जाना, फ्री में मिल जाएगा और PDF भी मिल जाएगा। एंड ये जो भी बताया जा रहा है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। हालांकि हमने कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बट सारे के सारे इंपॉर्टेंट एंड जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसी को डिस्कस की जाती है। हालांकि करंट अफेयर भी डिस्कस किया जा रहा है एंड ये जीके भी डिस्कस किया जा रहा है। काफ़ी दिनों से हमने डिस्कस नहीं कर पाए बट अभी के टाइम में हमने डिस्कस करेंगे। सो ध्यान में रखिएगा। एंड सो ये तो हमने डिस्कस की। एंड फार्मूला बता दूँ, ये जो फार्मूला है ना, मतलब नॉर्मल फोर्स ऑन दी सरफेस, ध्यान में रखना, नॉर्मल फोर्स ऑन दी सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दी सरफेस, ध्यान में रखना, एरिया ऑफ दी सरफेस। ये है किसका फॉर्मूला, ये है प्रेशर की फॉर्मूला, ध्यान में रखना। सो एंड और प्रेशर से भी याद आ रहा है, ये मतलब n डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर होगा, ध्यान में रखना। ये इसका यूनिट है पास्कल, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर। यही है क्या रहा है प्रेशर के बारे में, जो फोर्स नॉर्मल ये सरफेस n और प्रेशर P इंटू ए, यही है एरिया ऑफ द सरफेस, ध्यान में रखना। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स नॉर्मल फोर्सेस सरफेस n डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस यानी मीटर स्क्वायर, ध्यान में रखना। एरिया तो मीटर स्क्वायर में ही ऑब्जर्व की जाती है, निकला जाती है, ध्यान में रखना। एंड प्रेशर इज डिफाइंड एज द फिजिकल फोर्स exerted on the object. The force applied is the perpendicular to the surface of object for a unit area. The basic formula of the pressure is F by A. फोर्स फॉर यूनिट एरिया, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इन इज N/m², ऑल्सो कल्ड, ध्यान में रखना। ये तो अभी हमने डिस्कस की। ये SI यूनिट प्रेशर की पूछे तो ये है पास्कल, यानी ऑप्शन यही है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो प्रेशर है ना, ये एक कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सी आंसर होगा, ध्यान में रखना। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ध्यान में रखना। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये है स्केलर क्वांटिटी, यही है, ध्यान में रखिएगा। एंड तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर। आज की और डिटेल में क्या आ रहा है, द प्रेशर इज द डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्मल, ये तो अभी हमने डिस्कस की, यूनिट एरिया इन दिस सरफेस। एंड SI यूनिट फॉर प्रेशर इज N/m², ऑल्सो कॉल्ड द पास्कल, ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर। आज की लास्ट क्वेश्चन, ए ट्यूब हैविंग द वेरी नैरो एंड फाइन यूनिफॉर्म बोरो इज कॉल्ड द डैश ट्यूब, इसे क्या कहा जाता है, ध्यान में रखना। ये जो पेड़ रहे ना, जो भी ट्री रहे, जो रहे, इसके पास में भी ये यही जो ट्यूब यानी कैपिलरी ट्यूब्स, यानी कैपिलरी ट्यूब क्या है, ये कैपिलरी टोन नहीं, कैपिलरी ट्यूब है, ध्यान में रखना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है, ध्यान में रखना। जितना भी ट्री रहे, ये इसके पास भी कैपिलरी ट्यूब्स पाई जाती है। एंड कैपिलरी ट्यूब मतलब है ये फाइन यूनिफॉर्म बोर इज कॉल्ड द ट्यूब, इसे नैरो फाइन, ये है कैपिलरी ट्यूब्स, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, ये सारे के सारे याद रखिएगा। डिटेल देखते हैं। द ट्यूब ऑफ द वेरी नैरो बोरो कॉल्ड द कैपिलरी is dipped in a liquid. It is found that the liquid is the capillary in the capillary either ascent of the descent and or descent and relative to the surrounding liquid. This phenomenon is the called the capillary. मतलब एक आपके पास में एक वाटर की एक पॉट है एंड इसमें आप जब एक ये जो कैपिलरी ट्यूब जब यहाँ कैपिलरी ट्यूब यहाँ जब ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ यही देखने को मिलेगा कि ये जो वाटर लेवल है ना, ये जो वाटर लेवल रहे, ये थोड़ा सा आपको इंक्रीज की तरह ये देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी इसका देखने को मिलेगा वाटर के लेवल, ध्यान में रखना। एंड सो यही है कैपिलरी ट्यूब, इसे कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, ये हमने डिस्कस कर ली और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड ये सारे के सारे क्वेश्चन, हालांकि कम ही क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है ना, बट ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एंड डेली करंट अफेयर भी डिस्कस किया जा रहा है। सो
एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।